नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम मोहन ने लाडली बहनों को दिया रक्षाबंधन का तोहफा, 1,29,00,000 के खातों में डाले पैसे। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों के खाते में कुल 1887 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। सावन के महीने में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात देते हुए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया था। हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन इस महीने 250 रुपए अतिरिक्त डाले गए हैं। इस तरह प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने किया मध्य प्रदेश में आईटी पार्क बनाने का ऐलान। सीएम मोहन यादव ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना में प्रदेश भर में आईटी पार्क बनाए जाएंगे, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे और नए अवसर लोगों को मिलेंगे। सीएम मोहन यादव ने बीते रोज तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की सक्षमा बैठक ली, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। ग्वालियर, विदिशा, इंदौर में खाली जमीनों पर भी आईटी पार्क बनाने की संभावना तलाशी जाएगी। पीएम मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, सोशल मीडिया एक पर प्रोफाइल फोटो बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर अपनी प्रोफाइल फोटो के स्थान पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। इसी के साथ ही सबसे अपील की है कि एक बार फिर इसे जन आंदोलन का रूप दे और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें। रविवार से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। हालांकि आज 11 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी कम होगी। खास करके जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में 11 से 15 अगस्त तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। अब आईटी क्षेत्र में तरक्की करेगा मध्य प्रदेश, सिंधिया ने दी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के युवा अब तकनीक के मामले में दूसरे शहरों से पीछे नहीं रहेंगे। आईटी की जॉब के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में आईटी का हब बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रदेश में आईटी और स्टार्टअप का बड़ा केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दी है। अब ग्वालियर में देश के 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में से एक केंद्र खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक साथ हो सकते हैं 2 चुनाव, सरकार ने बनाई समिति, जनता से मांगी राय। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जबकि पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में सहायक सरकार की निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और एक साथ चुनाव करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे। ये समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए सभी पक्षों में स्टडी करेगी और उसके बाद सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराने का फैसला ले सकती है। भोपाल में 33,000 वाहनों से 14 अगस्त को निकलेगी 30,000 लंबी तिरंगा यात्रा। भोपाल की हजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को भारतवर्ष की विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल सहित क्षेत्र के 65 से 70,000 देशभक्त नागरिकों को शामिल होने की संभावना है। अखंड भारत स्मृति दिवस पर भारत की अखंडता के संकल्प के साथ रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। उज्जैन में रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 50 लाख की ठगी, सीबीआई बनकर धमकाया और मोबाइल पर भेजा अरेस्ट लेटर। उज्जैन शहर की बोली वाली जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ग्रुप के कुछ लोगों ने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताकर एक दंपति को इतना डराया धमकाया कि उन्होंने इन लोगों की बात पर भरोसा करते हुए उनके खाते में 50,71,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। राशि लेने के लिए फोन करने वाले लोगों ने सभी तरह के हथकंडे अपनाए। महिला पहलवान शिवनी ने कहा, ट्रायल में कमियां नहीं रहती तो हमारे पास भी मेडल होता। एशिया महिला कुश्ती चैंपियन में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली मध्य प्रदेश की महिला पहलवान शिवनी पवार इस बार ओलंपिक में चयन से वंचित रही। इंदौर से आए शिवनी ने कहा कि खेल में नियम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, नियमों के हिसाब से स्पर्धा होती है। ओलंपिक के लिए जब कुश्ती पहलवानों का चयन हो रहा था तो नियम ब्रेक किए गए, इस कारण मुझे परेशानी आई। शिवनी ने कहा कि खुद विनेश को भी परेशानी आई, वह 53 किलो वर्ग में ट्रायल देना चाहती थी। ट्रायल में कमियां नहीं रहती तो ओलंपिक में हमारे पास भी 4-5 मेडल होते।
पीएम जनमन आवास कॉलोनी देखकर खुश हुए पंचायत मंत्री का देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में शिवपुरी आगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाअभियान में विशेष रूप से पिछड़े जनजाति परिवारों के लिए पक्का आवास बनाने में सबसे आगे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1,13,433 जनमन आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 22,619 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले स्थान पर है। उड़ीसा 1,620 आवासों के साथ दूसरे, छत्तीसगढ़ 526 आवास बनाकर तीसरे और राजस्थान 87 आवास बनाकर चौथे स्थान पर है। प्रदेश में शिवपुरी में सबसे ज्यादा 4,443 आवास बने हैं। इसी कारण पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एम्स में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 130 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां। एम्स में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। एम्स में विभिन्न राज्यों में अलग अलग 130 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लास्ट डेट भी नजदीक है। इस भर्ती के जरिए मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्मालॉजी, एमपीआर, एनाटॉमी समेत कुल 23 विभाग में सीनियर रेजिडेंट का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। त्योहार से पहले सोना खरीदने का बन रहा है प्लान, तो जान ले आज के लेटेस्ट रेट। आज फिर सोने चांदी की कीमतों में बड़ा परिवर्तन आया है। सोने के दाम में 220 रुपए तो चांदी के भाव में 100 रुपए का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 70,000 रुपए और चांदी की रेट 83,000 रुपए पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, बिहार महाराष्ट्र में आया उछाल, एमपी में मिली राहत। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। बिहार, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना में आज ईंधन की कीमतों में हल्का इजाफा देखा गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मामूली गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भोपाल में 106 रुपए, ग्वालियर में 106 रुपए, इंदौर में 106 रुपए, जबलपुर में 106 रुपए, रीवा में 109, उज्जैन में 107 रुपए। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत भोपाल में 81 रुपए, इंदौर में 81 रुपए, जबलपुर में 81 रुपए, रीवा में 94 रुपए और उज्जैन में 92 रुपए हैं। आरबीआई ने ब्याज दर तय करने के लिए बैंकों को दी खुली छूट, पैसा जमा कराना होगा अब और फायदे का सौदा। आरबीआई ने जमा राशि और लोन पर ब्याज दर तय करने के लिए बैंकों को खुली छूट दे दी है। बैंक में जमा राशि और कर्ज पर ब्याज दर नियंत्रण मुक्त कर दी गई है। अब बैंक ब्याज दर तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। 24,000 करोड़ खर्च करके बनेंगे 64 रेलवे स्टेशन, 900 किलोमीटर तक बनेगी पटरी। ग्रामीण क्षेत्र में रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 8 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन रेल परियोजनाओं के मूर्त रूप लेने पर देश के 7 राज्यों की लगभग 40 लाख आबादी को रेल सेवाएं मुहैया हो जाएगी। वही खास बात यह है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश के 510 गाँव भारतीय रेलवे स्टेशन से जुड़ जाएंगे। दुनिया में बज रहा है डिजिटल इंडिया का डंका। फ्रांस और यूएई के बाद अब मालदीव में भी चलेगा यूपीआई। मालदीव में जल्द ही भारत का यूपीआई शुरू होगा। इससे मालदीव की मुद्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव ने द्वीप समूह राष्ट्र में एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उनके पर्यटन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।